ये इतना ताकतवर पहलवान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने कब, क्यों और कैसे आया, और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके साथ कैसे मुकाबला किया था, इसकी पूरी तफसील मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह ताला के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे और उसकी बनिस्बत मुशरिकीन और काफिर बहुत कमजोर हो चुके थे, और इसीलिए वो चाहते थे किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जा सके। और इसी वजह से अबू सुफियान बड़े बड़े सरदार आपस में मिल गए, और इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र इब्न अब्दुवद था। किसी जगह पर उमरो बिन अब्दुवद और किसी जगह पर अम्र इब्न अब्दुवद लिखा है। इस पहलवान ने सैकड़ों जंगें लड़ी थी और ये इतना ताकतवर था कि वो अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर से तन्हा लड़ता था। 5 हिजरी मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जंग, जिसमें मुसलमानों के लश्कर की तादाद सिर्फ 3000 और मुशरिकीन मक्का के लश्कर की तादाद 10,000 थी। ये 3000 मुसलमान 10,000 मुशरिकीन मक्का के आमने सामने आए। जंगे खंदक का मैदान, शवाल ज़ुल्क़ात 5 हिजरी। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठान ली। अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइल के हत्ता के यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राजी किया और उस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। मगर मुसलमानों ने सलमान फारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का उनका कुछ न बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था। 1 माह के मुआसरे और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मक्का मायूस होकर वापस चले गए। उसे गज़वाए खंदक या जंगे अहज़ाब कहा जाता है। अहज़ाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ थी। इस जंग का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल अहज़ाब में भी है। जंगे ओहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल के दरमियान में तय पाया कि मिलजुल कर इस्लाम को खत्म किया जाए। उस सिलसिले में पहला मुआहदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीले बनी नुज़ैर के दरमियान में हुआ। उसके बाद बनी नुज़ैर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहां के मुशरिक कबाइल गतफान और बनी सलीम को 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। इस्लाम के खिलाफ उस इत्तेहाद को कुरान ने अहज़ाब का नाम दिया है। उनमें अबू सुफियान की क़यादत में 4000 पैदल फौजी, 300 घोड़े सवार और 1500 के करीब शत्र सवार यानी ऊँटों पर सवार शामिल थे। दूसरी बड़ी ताकत कबीला गतफान की थी, जिसके 1000 सवार अनीना की क़यादत में थे। उसके अलावा बनी मरहा के 400, बनी शजा के 700 और कुछ दीगर कबाइल के अफराद शामिल थे। मजमूई तौर पर तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई, जो उस जमाने में उस इलाके के लिहाज से एक इंतहाई बड़ी फौजी ताकत थी। ये फौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़यादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा किया। सलमान फारसी ने एक दिफाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। चुनाचे खंदक की तामीर शुरू हो गई। मदीना के इर्द गिर्द पहाड़ थे और घर एक दूसरे से मुत्तसिल थे, जो एक कुदरती दिफाई फसीन का काम करते थे। एक जगह कोहे उबैदा और कोहे रातज के दरमियान में से हमला हो सकता था, इसलिए वहां खंदक खोदने का फैसला किया गया। उसकी खुदाई में हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। उस दौरान में सलमान फारसी निहायत जोश व खरोश के साथ काम करते रहे और उस वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और मुहाजिरीन कहने लगे कि सलमान हमसे हैं। इस पर हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान में सलमान फारसी के सामने एक बड़ा सफेद पत्थर आया, जो उनसे और दूसरे साथियों से ना टूटा।
आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और कुल्हाड़ी की ज़रब लगाई। एक बिजली सी चमकी और पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर बुलंद की। दूसरी और तीसरी ज़रब पर भी ऐसा ही हुआ। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी और तकरीबन 2.25 से 2.5 मीटर गहरी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घोड़े सवार जस्त लगाकर भी पार ना कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी, जो 15 साल से बड़े थे और जंग में हिस्सा ले सकते थे। खंदक खुदने के 3 रोज बाद दुश्मन की फौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। उनकी अजीम फौज इस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई थी। कई दिन तक उनके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब ना हो सके। कुछ दिन बाद अम्र इब्ने अब्दोवद, कुछ जगह पर अम्र इब्ने अब्दोवद लिखा है और कुछ जगह पर उमरो इब्ने अब्दोवद की क़यादत में 5 सवारों उमरो इब्ने अब्दोवद, अकरमा बिन अबू जहल, ज़रार बिन अल खत्ताब, नौफल बिन अब्दुल्ला और इब्ने अबी वहब ने खंदक को एक कम चौड़ी जगह से पार कर लिया। उमरो बिन अब्दोवद अरब का मशहूर सूरमा था और उसकी दहशत से लोग कांपते थे। उसने सिपाही इस्लाम को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा कि ए जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? क्या कोई है जिससे मैं जन्नत को रवाना कर दूं, या वो मुझे दोजक में पहुंचा दे? और अपनी बात की तकरार करता रहा। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इसके शर को हमारे सरों से दूर करे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आमादगी का इजहार किया। उस वक्त हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत ना दी और दूसरी और फिर तीसरी दफा पूछा। तीनों दफा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम तैयार हुए। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा और तलवार अता की और फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम मैदान में आ रहे थे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मैदान में जाने के बाद ये दुआ की, ए मेरे रब, इस वक्त रूह जमीन पर इस कमसन मुजाहिद के सिवा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दुआन का जिम्मेदार हो और तेरे मुसाफिर मुहब तेरी राह में जिहाद के लिए निकले हैं। तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम ना हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, उसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में फतेह और अजमत अता करना। हजरत अली अलैहिस्सलाम को मैदान में आता देखकर अबू सुफियान ने अम्र इब्ने अब्दोवद को कहा कि ये अली इब्ने अबी तालिब है। अम्र इब्ने अब्दोवद ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखा और तंज के अंदाज में कहने लगा, अली इब्ने अबी तालिब, तुम मेरे मुकाबले में आए हो? जिस पे अम्र के साथ उसके सारे लश्कर वाले भी हंसने लगे। उसके बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम और अम्र इब्ने अब्दोवद आमने सामने हुए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम जमीन पर थे और अम्र इब्ने अब्दोवद घोड़े पर सवार था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अम्र को कहा, हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार मियान में डाल दो। ये सब सुनकर अम्र इब्ने अब्दोवद ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जोहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बरतरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बरतरी के इजहार का तरीका देख सके। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे ये भी फरमाया कि या तो मुसलमान हो जाओ या फिर मेरे साथ जंग करो। ये सब सुनकर अम्र इब्ने अब्दोवद लश्कर की तरफ मुंह करके उन सबको कहता है, ये नौजवान मुझे नसीहत कर रहा है और 2 बातों में से एक का इंतखाब करने को कह रहा है, या तो मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं या इसके साथ जंग करूं। फिर अबू सुफियान से कहता है कि अबू सुफियान, तुम अपनी जगह खड़े रहो और हमारा मुकाबला देखो और देखो कि कैसे ये मैदान इस शेर की दहशत से लरजता है। अम्र इब्ने अब्दोवद के ये अल्फाज सुनकर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। ये सुनकर
अम्र इब्न अब्दुवद बहुत गुस्से में लाल हो गया और घोड़े से उतर आया और तलवार हाथों में उठाकर इर्द गिर्द मैदान में चलने लगा और एकदम एक तलवार के वार से अपने घोड़े की दोनों टांगें काट दी। घोड़ा नीचे गिर गया और शदीद दर्द से तड़पने लगा। फिर दूसरा बार अम्र इब्न अब्दुवद ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर की तरफ किया, जिसे आपने ढाल से रोक दिया। कुछ मौरखीन का लिखना है कि अम्र इब्न अब्दुवद का वार हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर पर लगा और आग को जख्म भी हुआ और वो निशान आपको हमेशा रहा। जब अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम पर नमाज में वार किया था तो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम का वही तलवार का वार भी आपको उसी निशान पर लगा जो अम्र इब्न अब्दुवद की तलवार से हुआ था। जंगे खंदक में अम्र इब्न अब्दुवद के वार के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही जोरदार वार से अम्र इब्न अब्दुवद के एक पांव को काट दिया और वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। उसकी ये हालत देखकर उसके साथी भागने लगे और सारा लश्कर हजरत अली अलैहिस्सलाम की दहशत से लर्ज उठा। सब इधर उधर भागने लगे और मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। अम्र इब्न अब्दुवद तड़पता रहा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे मुखातब होकर कहा, अब तुम्हें अपनी पाँव की तकलीफ से उस घोड़े की तकलीफ का कुछ अंदाजा हुआ जिसके तुमने पाँव काट दिए थे। अम्र इब्न अब्दुवद ने तड़पते हुए अपना लुआब दान हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ फेंका, जिस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। अम्र इब्न अब्दुवद हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए नौजवान, मेरे पाँव की तकलीफ मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी शख्स ने ऐसे जमीन पर तड़पता इंसान नहीं देखा होगा जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम उसे ऐसे ही छोड़कर वापस जाने लगे तो अम्र इब्न अब्दुवद कहता है कि कहाँ जा रहे हो, मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, वापस आओ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी तलवार की ज़र्ब को जंगे बद्र से पहचानता हूँ। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सवाए अली के मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआब दहन फेंका ताकि गुस्से में आकर तुम मेरा काम तमाम कर दो। मेरे जानने वाले सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के लिए ही होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी करता हूँ। जिसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अम्र इब्न अब्दुवद को कत्ल किया। हुज़ूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अली ने उसको कत्ल कर दिया। उमर बिन अब्दुवद के कत्ल की दहशत इतनी थी कि उसके बाकी साथी फौरन फरार हो गए। नौफल बिन अब्दुल्ला फरार होते वक्त खंदक में गिर गया, जिसे नीचे उतरकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। बाकी फरार हो गए। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े खंदक इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़र्ब तमाम जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है।